बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे किचन की रेसिपी है कोटिंग वाली फ़िश फ्राई। फ़िश की कोटिंग के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन आज मैं बेसन की कोटिंग कर रही हूँ। अक्सर आपने ये फ़िश जो है होटलों पे खाई होगी, बहुत मज़े की होती है, लेकिन अब आपको होटल पे जाने की या मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह ये घर में बनाए बहुत मज़े की बनती है, दिखने में ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन इसका टेस्ट और जो जायका है वो बहुत लाजवाब है। एक दफ़ा आप बना कर देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो मछली ली है, तो इसको मैंने इसकी स्मेल दूर करने के लिए इसको पहले से ही साफ़ करके रख लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मछली की स्मेल दूर करने के लिए आप मछली के पीसीस को प्याले में डालकर उसमें इतना पानी डाल दें कि मछली के जो ये पीस हैं ये डूब जाएं, और उसमें 2 चम्मच सिरका जो है वो डाल दें और 5 मिनट के बाद इसको धो लें और किसी जाली में डालकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, किसी किस्म की भी स्मेल इसमें नहीं रहेगी। या लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसके ऊपर मल दें और उसके बाद 10 मिनट के बाद इसको वॉश कर लें। तो अब मैं करने लगी हूँ मछली को मैरिनेट। यहाँ पर मैंने इमली का पल्प लिए है 4 टेबल स्पून। थोड़ी सी इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था, फिर मसल के उसका ये पल्प निकाल लिया। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। अब जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून नींबू का रस। एक बड़ा नींबू लेकर मैंने उसका रस निचोड़ लिया था, अब ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें जो मसाले डालने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। नमक लेना है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च लेनी है 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च या जिसको हम कुटी हुई मिर्च कहते हैं वो लेनी है 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने अजवाइन 1/2 टीस्पून ली है और इसको मैंने हाथों से मसल ली है। 2 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया था। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी यानी खुश्क मेथी ली है। इसको मैंने हाथों से मसल लिया था। अब तमाम मसाले मैंने इमली के पेस्ट में शामिल कर दिए हैं। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाला हमारा इमली के पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इस मसाले को मछली के ऊपर डाल दूँगी और प्याले को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना जाए। वैसे भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए और खाने पीने की चीज़ों की हमेशा कदर करें, इनको ज़ाया मत करें, क्योंकि ये भी अल्लाह की नाराज़गी का एक बड़ा सबब है। इस मसाले को तमाम पीसीस पे अच्छी तरह से लगा दें और मसाला लगाते हुए एहतियात से लगाएं, क्योंकि मछली में कांटे होते हैं, ये ना हो कि आपके हाथ में लग जाए। इसमें मैं अब डालूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ये मुझे पहले इमली के पेस्ट में डालना था लेकिन मैं भूल गई, तो मैं इसको अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इस पेस्ट को भी मैं मछली के पीसीस पे अच्छी तरह से मल दूँगी। मसाला लगाकर मछली को ज़्यादा से ज़्यादा 1 रात के लिए फ्रिज में रखें और अगले दिन इसको फ्राई कर लें, तो इस तरह ज़्यादा टेस्टी फ़िश फ्राई होती है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 3 घंटे कम से कम इसको लगाएं ताकि मछली हमारी अंदर तक मसालेदार और जायकेदार बने। अब मैं इसको 5-6 घंटे के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। 5 घंटे बाद मैंने फ़्रिज में से मछली को निकाल लिया है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो कोटिंग जो हमने बनानी है उसके लिए हमें 1 कप बेसन चाहिए। बेसन को मैंने छान लिया है अच्छे से। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़रदा रंग लिया है, ये तकरीबन 1 चुटकी के बराबर है। इसको मैंने बेसन में डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया और थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको एक पेस्ट बना लूँगी। बेसन को घोलते वक्त ख़्याल रखना कि पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसको घोलें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। देखें जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में रखना है आपने इसको। अब करना है मछली को फ्राई। इसके लिए मैंने खुले मुँह के बर्तन में ऑयल डालकर उसको तेज़ गरम कर लिया है। याद रखें कि ऑयल को तेज़ गरम होना चाहिए। तो जो बेसन का हमने पेस्ट बनाया था, इस पेस्ट में मैं मछली के पीसीस को डिप करके घी में डाल दूँगी, गरम गरम घी में। ठंडा घी नहीं होने चाहिए, वरना जो बेसन है या मछली के पीस हैं वो नीचे पैंदे में आपके चिपक जाएंगे।
तो इस तरह सारे पीसेस को मैं बेसन में डिप करके डालती जाऊंगी और फ्राई कर लूँगी। जब तमाम पीसेस ऑयल में डाल लें तो आपने इसको 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना। जब तकरीबन 2 मिनट हो जाए तो आप इसको चिमटे से, चम्मच से या किसी भी चीज़ से इसको पलट लें और तमाम जो है पीसेस वो उलट-पुलट कर आपने पकाने हैं। ये देखिए मैंने आँच बिल्कुल हल्की कर दी थी। आँच मैंने इसलिए हल्की की है कि मछली को हमें तकरीबन 10-15 मिनट तक फ्राई करना है। अगर हम इसको तेज़ आँच पे करेंगे तो ये जल जाएगी। तो इसी तरह 3-3, 4-4 मिनट के बाद आप मछली के पीसीस को उलटते पुलटते रहें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए और अंदर से ये कच्ची ना रहे। तो माशाल्लाह मछली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें कितना खूबसूरत गोल्डन रंग आया है। तो मैं इन पीसीस को अब फ्राई पैन से निकाल कर प्लेट में डालूँगी और बाकी की सारी मछली भी इसी तरह फ्राई करूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। दिखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और घर में बनाइए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और दुआओं में याद रखिए। चलते चलते आखिरी बात, पछताएंगे एक रोज़ कड़ी धूप पड़ी तो, वो लोग जो मोहब्बत के शजर काट रहे हैं।